काफी लोगों ने सावन चल रहा है रुद्राभिषेक करा रहे होंगे, तो रुद्राभिषेक में भांग का भोग लगाया, क्या कराया? भांग से स्नान कराया। भोलेनाथ ने भांग कभी नहीं पी, ना भोलेनाथ ने कभी गांजा पिया। भोलेनाथ ने जहर पिया। जहर पी के दिखाओ। जब समुद्र मन से अलाहल विष निकला, उस विष का पान भोलेनाथ ने किया, तब उसकी गर्मी को शांत करने के लिए विजया का स्नान कराया गया। क्योंकि जहर गर्म होता है और भांग ठंडी होती है, तो उस जहर की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ पर भांग का अभिषेक किया गया और हमने भांग को भोलेनाथ का प्रसाद बना दिया। भोलेनाथ ने धतूरा पाया, धतूरे का फल का भोग लगाया। आप धतूरा क्यों नहीं खाते हो? भगवान की तुलना देते हैं कि भगवान ने ये किया। अरे केवल अपने मतलब के लिए भगवान की तुलना। भगवान ने अग्नि बनाई, उस अग्नि पे तुम अपना मनपसंद भोजन बना के करते हो कि नहीं? उस अग्नि से अपना घर क्यों नहीं जला लेते? वो भी तो भगवान ने बनाई है। पर नहीं, भगवान ने फूल भी बनाए, भगवान ने कांटे भी बनाए। तुम कैसे कांटे बचा करके फूल तोड़ के ले आते हो? कांटे क्यों नहीं तोड़ते? केवल अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए हम भगवान के ऊपर दोष दे देते हैं और कह देते हैं हम भी तो भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं परीक्षित जी, हम कहते हैं हम भगवान के अंश हैं। हम गंगा जी गए, आप गंगा जी गए, गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद आपके मन में आया चलो एक लोटा गंगाजल भर ले चलो, घर में शंकर जी हैं उनको भी स्नान करा देंगे और सब बच्चों को आचमन करा देंगे। लोटा में गंगाजल भर लाए, लोटा में गंगाजल लेकर के आए। घर में घुसने से पहले हमने गंगाजल निकाल करके बाहर रख दिया और हम किसी और कार्य में लग गए। एक कुत्ता आया और उसने लोटे में मुंह मार दिया, गंगाजल के लोटे में मुख मार दिया, झूठा कर दिया। अब बताओ गंगाजल वो शंकर जी पे चढ़ेगा? आप आचमन करोगे? और वो गंगा जी, वहां तो हजारों कुत्ते रोज उसमें नहा रहे हैं, हजारों रोज जल पी रहे हैं, फिर भी हम वहां जाकर के आचमन कर रहे हैं। वहां तो दोष नहीं लगता। लोटे में भी गंगा जल है और वो भी गंगा जल है, लेकिन वो मुख्य धारा है, बहता जल है, वो मुख्य धारा है और ये हम उसमें से लेकर के आए हैं, स्थिर जल है। इसीलिए हम स्थिर हैं, हम लोटे का जल हैं। अगर हमें नेक भी दोष लगा हम खराब हो जाएंगे, हम फिर पूजा करने के मतलब के नहीं रहेंगे। इसलिए अपने चरित्र पर, अपने जीवन पर, अपने व्यवहार पर कभी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे प्रश्न चिन्ह लग जाए, दोष लग जाए। क्योंकि हम में अगर दोष लगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो भगवान ने किया हम कभी नहीं कर सकते। जो भगवान ने कहा हमें वही करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन नारद जी के मन में भी शंका हुई।
नारद जी ने मन में विचार किया, भैया अगर जो 2-4 विवाह कर ले उसकी तो स्थिति वैसे ही खराब हो जाती है, और भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह कर रखे हैं। भगवान की स्थिति देखते आते हैं क्या स्थिति है। अब भगवान जा रहे हैं, भगवान की लीला देखने जा रहे हैं नारद जी। पहले कमरे में घुसे, भगवान वहां अपने पुत्रों के साथ बैठे हैं। दूसरे कमरे में घुसे, भगवान वहां सो रहे हैं। तीसरे कमरे में घुसे, भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। चौथे कमरे में घुसे, भगवान भोजन कर रहे हैं। जिस जिस कमरे में जाते उस कमरे में मेरे गोविंद अलग अलग स्वरूप बना करके बैठे हैं, अलग अलग स्वरूप से लीला कर रहे हैं। नारद जी चकित रह गए, बोले धन्य हो प्रभु जो आपकी लीला का दर्शन हो गया। और नारद जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे और बड़े प्रेम के साथ बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। सत्यम भयादिव गुणी व्यउरुक्रमांता सीते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा नित्यं कदीन्द्रिय गणे कृतविग्रहस्त्वा त्वत्सेवकैर्नपपदं विदुतं तमोन्यम। प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आप कैसे 16,108 पत्नियों को संभालते होंगे, लेकिन आज आपकी गृहस्थ लीला को देख करके मैं धन्य हो गया। मुझे विश्वास हो गया कि आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। मेरे मन में जो शंका थी वो समाप्त हो गई। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटा लो, राधे राधे गालो मन, राधे राधे गालो। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ रे भगतो, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन निकालो, राधे राधे गालो मन, राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे गाओ। कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना मन में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना मन में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे बाटे बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे गाओ। श्री राधे
पपीहा पशु पंछी सब यही राग दोहराते, कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते। मोर पपीहा पशु पक्षी सब यही राग दोहराते, कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ। राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे गाओ ना। वो राधे रानी सरकार की। राधे कृपा से हम सब तुम पर कृपा करेंगे बिहारी, खोज खोज कर हार गए हम, सुन लो श्याम हमारी। राधे कृपा से हम सब तुम पर कृपा करेंगे बिहारी, खोज खोज कर हार गए हम, सुन लो श्याम हमारी। रो रो करके मधुप श्याम को, रो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे गाओ। हाँ राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे गाओ रे गाओ रे, राधे राधे बोले राधे रानी सरकार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मामाम्बे दर्यमे सूये था ज्वाने त्वं मत्परायणम। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन रुक्मिणी एक ऐसी हैं जिनको कभी क्रोध नहीं आता, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है ना, और होना भी यही चाहिए। घर की जो गृहिणी है उसको कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर घर की गृहिणी क्रोध करती है, हमेशा क्रोध में ही रहती है, उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। सबको क्रोध आता है, लेकिन रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता। आज भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, देखूं तो सही क्रोध आता है कि नहीं। भगवान बोले, रुक्मिणी तू अपने भाग्य को लेकर के कभी कभी सोचती होगी कि मैंने किससे विवाह कर लिया। तूने सोचा होगा कि मैं सुंदर होऊंगा, तो देख कोई मुझे कलुआ कहता है, कोई कन्हैया कहता है। सुंदर तो मैं हूं ही नहीं, काला हूं। तूने सोचा होगा मैं बहुत बड़ा पराक्रमी होऊंगा, वीर पुरुष होऊंगा, तो शत्रुओं के डर के मारे तो मैं द्वारिका में रह रहा हूं। रण छोड़ करके भाग के आया था। लोग मुझे रणछोड़ भी कहते हैं। तूने सोचा होगा कि मेरे मित्र अधिक होंगे,
मुझे प्रेम करने वाले बहुत होंगे, लेकिन मेरा नाम तो वही लेता है जिसके पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो चिमटा उठा के सीताराम दिन रात करता रहता है। और तूने सोचा होगा कि मेरे साथ रह करके तुझे मान सम्मान मिलेगा, लेकिन देख मैं तो तेरा हरण करके लाया और सब लोग मुझे ये कहते हैं कि ये शिशुपाल की पत्नी को उठा ले गया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं शिशुपाल से बात करूंगा, तुम जाओ और उनके साथ विवाह कर लो, क्योंकि वो तो राजा है और मैं तो ग्वारिया हूं। इतना सुनते ही रुक्मिणी मूर्छित हो गई, और मूर्छित होने के बाद भगवान का पसीना छूट गया, भगवान पंखा कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं। उठ करके बैठी और रुक्मिणी जी मुस्कुराई, क्रोध नहीं आया। एक बार आप कह के देख लियो, पता चल जाएगी। लेकिन यहां क्रोध नहीं आया, हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आपने क्या कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं? अरे जब सुंदर नहीं हो तब तो ये हाल है, और जो सुंदर होते तो पता नहीं क्या होता। और ये तो अच्छा है कि तुम पुरुष हो, और जो तुम स्त्री होते तो राजा लोग आपस में ही लड़ लड़ के मर जाते तुम्हें पाने के चक्कर में। इसलिए आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। और आपने कहा कि मेरा नाम तो वो लेता है जिसके पास कुछ है नहीं। अरे जिसके पास धन होता है उसको भय होता है कि कहीं मेरा धन चोर चुरा करके नहीं ले जाए, और जिसके पास आपके नाम रूपी धन हो उसको किस बात का डर? 1 किलो सोना दे दिया जाए आपको, बोले इसकी रक्षा करो, तो क्या होगा? नींद भी चली जाएगी, भूख भी चली जाएगी, प्यास भी चली जाएगी, बस हर समय सोने के ही चक्कर लगाते रहेंगे, कहीं कोई इसको ले ना जाए। और सोना नहीं होगा तो चक भोजन करो, चक सो, कोई टेंशन नहीं। प्रभु जिसके पास आपके नाम रूपी धन है उसको तो कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। आपके नाम का तो धन इतना अच्छा है जो हमेशा कल्याण ही करता है। और आपने कहा शत्रु अधिक है। प्रभु शत्रु तो उसके होते हैं जो सफलता को प्राप्त करता है, और जो सफलता को प्राप्त करता ही नहीं उसके ना तो शत्रु होते हैं और ना ही मित्र होते हैं। मित्र और शत्रु भी उसी के बनते हैं जो सफलता को प्राप्त करता है। और प्रभु मैंने तो अपने मन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, और जब मैंने अपने मन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया तो भला अब मुझे कौन क्या कहता है इसकी कोई चिंता नहीं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले देवी क्षमा करना, बचपन से ही आदत है, थोड़ा सा विनोद कर लेता हूँ, आपसे कर लिया, अब पता चल गया आपसे कभी जीवन में विनोद नहीं करूंगा। क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो लक्ष्मी और नारायण के जैसा होता है। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि घर में जो स्त्री है उसको क्रोध से बचना चाहिए, और पुरुष को 24 घंटे में एक बार क्रोध जरूर करना चाहिए, चाहे वो बनावटी ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर पुरुष क्रोध नहीं करेगा तो परिवार संभलेगा नहीं।
और पुरुष का क्रोध कैसा होना चाहिए? कुम्हार की तरह। जैसे कुम्हार घड़े के नीचे हाथ लगा लेता है और ऊपर से उसको ठोंकता है, परिणाम क्या होता है कि वो घड़ा मजबूत हो जाता है। उसी प्रकार नारायण को चाहिए कि यदि अपने कुटुंब को संभाल करके रखना है तो एक बार जरूर समझाने का प्रयास करना चाहिए। आज भगवान बैठे हुए थे, ये लीला कर ही रहे थे कि एक दूत आ गया और दूत ने आकर के कहा, प्रभु एक राजा है, उसका नाम पौंड्रक है, उसने अपने पूरे शरीर पर नील पोतली और अपने आप को वासुदेव नंदन पौंड्रक कहने लगा। एक सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, वो बटन दबाता और वो घूमने लग जाता। लकड़ी के 2 हाथ और लगवा लिए, अपनी आरती बना ली उसने, ओम जय पौंड्रक देवा, ओम जय पौंड्रक देवा। अपने अनुयायी बना लिए और अपने आप को भगवान कहने लगा। हम बड़े भोले हैं, कोई भी चमत्कार दिखाता है हम उसके पीछे चले जाते हैं। भगवान श्री राम ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, और हम चमत्कार के पीछे जा रहे हैं। आप सर्कस में जाते हैं ना, वहां जादूगर भी चमत्कार दिखाता है कि नहीं? तो क्या हम उसको भगवान मान लेंगे? भगवान तो प्यारे एक ही है, जो हम सबके अंदर विराजमान है, जो हम इस कण कण में विराजमान है, पूरी सृष्टि में विराजमान है। आज भगवान को पता चला, भगवान अपना रथ लेकर के पौंड्रक के यहाँ पधारे और आज पौंड्रक के पास जाकर के भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। और जैसे ही पौंड्रक का उद्धार किया, मेरे गोविंद द्वारिका लौट करके आए, तभी एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने पत्रिका लिखी, पत्रिका पढ़ करके आज मेरे गोविंद अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ पधारते हैं। मगध देश में पधारे और जरासंध के यहाँ पधार करके आज ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के यहाँ पधारे। जरासंध ने देखा, पहले भगवान श्री कृष्ण को देखा, फिर अर्जुन को देखा, फिर भीम को देखा और देख करके बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान बोले, जब से आपने दान देना शुरू किया है ना, तब से मैं आपके यहाँ से कई बार दान ले जा चुका हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, भगवान की बात सुन करके जरासंध बोला, हो सकता है ऐसा प्रतीत हो, लेकिन आपके ये जो नेत्र है ना, ये कुछ कह रहे हैं। बोले, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। और जैसे ही ध्यान लगाया, ज्यादा जोर लगाया, समझ में आ गया। बोले, ये तो छलिया है, ये कृष्ण है, इसने कई बार मुझको छला है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, बोले आप तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण लगते हैं मुझे, पर आप मेरे सामने रण छोड़ करके भागे हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। और ये जो आपके बगल में खड़ा है, ये मेरे बराबर का नहीं है,
अर्जुन की तरफ देख करके बोले, और भीम की तरफ देख करके बोले, बोले ये जो खड़ा है ना, हाँ ये मेरे समान योद्धा है। क्योंकि मित्रता और युद्ध हमेशा अपने बराबर वालों से करना चाहिए, ये मुझे टक्कर जरूर देगा। जैसे ही भीम की तरफ इशारा किया, भीम ने अपने शरीर को देखा और देख करके मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो जरासंध ने युद्ध के लिए मुझे चुना है। आज एक मल्लशाला बनाई गई, अखाड़े में आज युद्ध प्रारंभ हो गया, और युद्ध देखते ही देखते कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन युद्ध अभी ये पता नहीं चला कि कौन जीता कौन हारा। ये धर्म युद्ध था। प्रातःकाल सूर्योदय से युद्ध प्रारंभ होता और सूर्य अस्त तक युद्ध चलता। शाम को भीम जरासंध के पैर दबाता, जरासंध भीम के पैर दबाता। आज भीम 25वें दिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। बोले प्रभु या तो कोई मार्ग बताओ, नहीं तो सवेरे मैं यहां से भाग जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इतने दिन हो गए मारने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये मर ही नहीं रहा। बोले जब इसने तुम्हारी तारीफ की तब तो तुम बड़ा खुश हो रहे थे, अब हमारी तरफ देखते भी नहीं। कल प्रातःकाल हमारी तरफ देखना। प्रातःकाल का युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम ने एक दृष्टि डाली भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने माला में से पुष्प निकाला, बीच में से तोड़ा और इस तरीके से फेंक दिया। इशारा समझ गया भीम। भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ा, एक हिस्सा इधर फेंका, एक हिस्सा इधर फेंका, और बीच में शिवलिंग बना करके बालू की और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान किया, काफी समय हो गया शिव का ध्यान करते करते। सूर्यास्त होने के बाद शिव की स्तुति करके अर्जुन खड़ा हुआ। पता चला कि अब जरासंध कभी भी जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ 2 भागों में हुआ। इसके पिता ने इसको जंगल में फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी आई और योग शक्ति के द्वारा उसने इन दोनों भागों को जोड़ दिया, संधि कर दी। इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध को मारने के बाद आज भगवान आए लौट करके, और उधर से यज्ञ का निमंत्रण आया पांडवों के यहाँ से, राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आया। और उसी यज्ञ में ये निश्चय हो रहा था कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, कौन प्रथम पूजा का अधिकारी है। सबने एक स्वर में बोल दिया, बोले भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया जाएगा। उसी समय शिशुपाल आ गया। शिशुपाल बोला, ये ग्वारिया मेरे विवाह में से मेरी पत्नी को उठा के ले गया, मेरा इसने विवाह नहीं होने दिया, और इसको तुम पहली पूजा का अधिकारी बना रहे हो। भगवान को गाली देने लगा। ये शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था। जब इसका जन्म हुआ तब इसके 4 हाथ थे, और जैसे ही ये भगवान की गोदी में आया इसके 2 हाथ कम हो गए। बुआ समझ गई कि भगवान कृष्ण के हाथों ही उसका उद्धार होना है। भगवान श्री कृष्ण से बोली हाथ जोड़ करके, प्रभु इसको मत मारना, ये तुम्हारा भाई है। बोले कब तक नहीं मारूंगा? बोले जब तक ये कोई गंभीर अपराध ना करे। बोले बुआ तू कहती है तो मैं इसकी 99 गलती माफ करूंगा, लेकिन 100वीं गलती इसकी माफ नहीं करूंगा। आज मेरे गोविंद गिन रहे हैं और ये गाली पे गाली देता चला जा रहा है, और जैसे ही 100वीं गाली पार हुई भगवान ने सुदर्शन का आवाहन किया और सुदर्शन आ गया। भगवान ने एक क्षण में मस्तक पृथक कर दिया।